राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनडीए ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। सोमवार को आए नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीति में सिर्फ नंबर या आंकड़े नहीं, बल्कि सही रणनीति, अनुशासन और समय पर लिए गए फैसले जीत तय करते हैं। और इस चुनाव रिजल्ट का देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और राज्यसभा में अब क्या बदलने वाला है, बताएंगे विस्तार से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राज्यसभा की 37 सीटों पर सोमवार को हुए चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। इस राज्यसभा चुनाव के दौरान बिहार, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में सियासी समीकरण अचानक बदलते नजर आए। इन तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग और विपक्ष की अंदरूनी कमजोरियों ने एनडीए को फायदा पहुंचाया। बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेडीयू इस चुनाव के बाद राज्यसभा में और मजबूत हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव में सांसदों का चुनाव सीधे जनता से नहीं होता, बल्कि विधायकों के वोट से होता है और हर सीट के लिए एक तय कोटा होता है जिसे जीतना जरूरी होता है और इसके लिए ये फॉर्मूला है। इस हिसाब से बिहार में एक सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए थे और हरियाणा में 31 वोट, लेकिन इस बार कई जगह ये गणित उल्टा पड़ गया। लेकिन विपक्ष अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख सका। बिहार में कैसे बदला खेल? सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए क्या संदेश? इस रिजल्ट से क्या बदलेगा? बिहार में मुकाबला काफी दिलचस्प था। एनडीए के पास 202 विधायक थे, जिससे वह 4 सीटें आसानी से जीत सकता था, लेकिन 5वीं सीट के लिए उसे 3 और वोट चाहिए थे। विपक्ष अपने गठबंधन के जरिए स्थिति बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वोटिंग के दिन विपक्ष को बड़ा झटका लगा जब उसके 4 विधायक वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए और इस गैर हाजिरी ने पूरा समीकरण बदल दिया और एनडीए को सीधा फायदा मिला। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। बिहार, हरियाणा और ओडिशा में कई विधायकों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट किया, जिससे परिणाम अप्रत्याशित हो गए और कुछ जगह विपक्षी विधायकों ने दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट किया, तो कहीं गैर हाजिरी ने गणित बिगाड़ दिया और ओडिशा में 11 विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी को 4 में से 3 सीटें दिलाई और हरियाणा में भी क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन वहां कांग्रेस ने 2 में से 1 सीट जीतने में सफलता पाई और इस चुनाव ने विपक्ष की कई कमजोरियों को उजागर कर दिया। विधायकों में एकजुटता की कमी साफ नजर आई और रणनीति भी कमजोर रही। संख्या होने के बावजूद विपक्ष अपने वोटों का सही प्रबंधन नहीं कर सका और अनुशासनहीनता की वजह से नुकसान उठाया। क्रॉस वोटिंग और गैर हाजिरी ने विपक्ष की स्थिति और कमजोर कर दी, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने इस चुनाव में बेहतर रणनीति और वोट मैनेजमेंट दिखाया। गठबंधन ने अपने वोट सुरक्षित रखे और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखा। विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाकर अतिरिक्त सीटें अपने खाते में जोड़ ली और इन नतीजों के बाद राज्यसभा में एनडीए की स्थिति पहले से मजबूत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार उच्च सदन में एनडीए के पास कुल 140 सीटें हैं, जो बहुमत से 17 ज्यादा है और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी बीजेपी की है, जिसके पास 106 सीटें हैं। इसके अलावा एआईएडीएमके, जेडीयू, एनसीपी, टीडीपी और शिवसेना जैसे सहयोगी दल भी ताकत बढ़ा रहे हैं और इस बढ़त का सीधा असर सरकार के कामकाज पर होगा। अब राज्यसभा में बिल पास करना आसान हो सकता है, क्योंकि सरकार को विपक्ष पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और इससे कानून बनाने की प्रक्रिया तेज होगी और कई जरूरी सुधार आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। संख्या कम होने के कारण विपक्ष की भूमिका सीमित हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में बहस और दबाव की उसकी अहमियत बनी रहेगी। राज्यसभा चुनाव 2026 ने साफ कर दिया कि राजनीति में सिर्फ संख्या ही नहीं, बल्कि रणनीति, अनुशासन और समय पर लिए गए फैसले ही जीत तय करते हैं। एनडीए की मजबूत स्थिति सरकार को विधायी मोर्चे पर बढ़त देगी और विपक्ष को अपनी रणनीति और संगठन को मजबूत करना होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।